बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम और ताजिर दोनों परेशान हो गए हैं। हुकूमत IMF के दबाव पर रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ा रही है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 रुपये के करीब पहुंच चुकी है, जबकि डॉलर 300 रुपये से तजावज़ कर गया है। ये मुल्क की तारीख़ का सबसे महंगा तरीन दौर है जो इस वक्त पाकिस्तान गुज़र रहा है, और इस वक्त अफसरशाही ऐश कर रही है। पंजाब, सिंध और दीगर चारों सूबों में नई गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। इस वक्त तो हुकूमत को, जब मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, केयर टेकर वज़ीर आज़म को चाहिए कि तमाम लोगों की जो पेट्रोल की जो सहूलियात हैं, बिजली और गैस की जो मराहत हैं तमाम अफसरान पर, उसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। उनको ये जहन नशी करनी चाहिए कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुज़र रहा है। आवाम ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हैं, लोगों के घरों पर फाके हैं और ये अफसरशाही अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। 3,000 सीसी 4,000 सीसी की गाड़ियां आ रही हैं। नई गाड़ियां करोड़ों रुपए अरबों रुपए की गाड़ियां पंजाब में, सिंध में ख़रीदी जा रही हैं, लेकिन गरीब का पुरसान हाल कोई नहीं है। इस मौके पर आवाम को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। आज अफसोसनाक पहलू ये है कि मुल्क में कहीं कहीं जमात और ताजरों की हड़ताल है, लेकिन इस हड़ताल को आवाम की तरफ से कोई पजीराई नहीं मिल रही है। आवाम महंगाई की चक्की में पिसने के बावजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान में जिस तरह आवाम ने फ्रूट माफिया का बाइकआउट किया था तो उनकी कीमतों में कमी आ गई थी, इसी तरह आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़, इन महंगाई के ख़िलाफ़, जो हुकूमत ने महंगाई बढ़ाई इसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर एहतजाज करें और एहतजाज में शिद्दत लाएं और हुकूमत पर ज़ोर दें कि वो महंगाई का तूफ़ान कम करे, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में कमी लाए। IMF के दबाव से मुल्क को निकालना है तो तमाम अफसरान की जो पेट्रोल, गैस और दीगर मराहत हैं, टेलीफोन की मराहत हैं, उनको कम किया जाए। AC DC को 600 सीसी की गाड़ियों पर लाया जाए। ये 3,000 और 2,500 सीसी की गाड़ियों पर घूम रहे हैं और कमिश्नर कराची महंगाई का, डिप्टी कमिश्नर, कहीं कोई शख्स नज़र नहीं आता कि आवाम मर रही है, भूख अफलास का शिकार है और वो अपने AC नुमा कमरे में बैठे हुए हैं। उन्हें किसी किस्म की आवाम से हमदर्दी नहीं है। तो आवाम के लिए हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए, महंगाई में कमी लानी चाहिए। सुई गैस का बहरान है, पानी का बहरान है, बिजली का बहरान है और ये सब हुक्मरानों की अय्याशियों के नज़र हो रहा है। हुक्मरान आवाम की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी अय्याशियों की तरफ नज़र है उनकी। तो जब तक आवाम एक ना हो उस वक्त तक ये मामला नहीं हो सकता। आवाम, इस जमहूरी निज़ाम से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुल्क आवाम के लिए बना था, ना कि हुक्मरानों की अय्याशी के लिए बना था। आवाम को चाहिए कि पुरज़ोर एहतजाज करें। हर सतह पर जितनी भी समाजी सियासी तंजीमें हैं वो आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करें। आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है लेकिन किसी भी सियासी और समाजी जमात की तरफ से उसके हवाले से कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही है। कई दिनों से कराची में गैस का शदीद बहरान है, पानी और बिजली का बहरान है, लेकिन हुकूमत वक्त इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं कर रही है। आवाम बेचारी रातों को काम करके आती है और खाने की तलाश में होटलों पे लंबी कतारें लगी हुई हैं। लिहाजा हुक्मरानों को चाहिए कि जब मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है तो इमरजेंसी कायम करके तमाम मराहत ख़त्म कर दें। किसी भी शख्स को मराहत, पेट्रोल, गैस और दीगर सहूलियात ख़त्म कर दें। वापडा के एहलकारों या कोई भी के इलेक्ट्रिक के एहलकार हैं या दीगर जहाँ मुल्कों में